आचार्य चाणक्य पंडित कहते हैं, जहाँ धनवान, वेदज्ञ, ब्राह्मण, राजा, नदी और वैद्य ये पांच विद्यमान न हो, ऐसा देश या स्थान पर एक दिन भी नहीं रहना चाहिए। धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पंचयत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसम वसेत। जिस स्थान पर धनवान लोग होते हैं सामान्यतः वह क्षेत्र संपन्न होता है, क्योंकि किसी स्थान पर धनवान लोगों का होना उस स्थान की समृद्धि और अच्छे व्यापार धंधों का सूचक होता है। अतः जिस स्थान पर अच्छे व्यापारी और उद्योग धंधे हो, उस स्थान पर रहने से अपनी स्वयं की आजीविका आसानी से उपलब्ध हो सकती है। इसके अतिरिक्त जिस स्थान पर धनवान लोग हो, वहां पर आवश्यकता पड़ने पर ऋण आदि के रूप में आसानी से धन उपलब्ध हो सकता है। अतः संपन्न लोगों के देश में रहने से लाभ होता है। इस प्रकार से धन के साथ साथ मनुष्य को अपने लिए एवं अपने परिवार के बच्चों आदि के लिए उत्तम शिक्षा की भी आवश्यकता होती है। अतः जिस स्थान पर विद्वान लोग रहते हो, अर्थात जिस स्थान पर विद्या प्राप्ति के सुलभ साधन हो, मनुष्य को ऐसे स्थान पर रहना चाहिए। राजा के रहने से देश में अनुशासन रहता है और सभी प्रशासनिक कर्मचारी अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन करते हैं। ऐसे क्षेत्र में अपराध भी कम होते हैं और आम नागरिक सुख शांति से अपना जीवन यापन कर सकता है। अतः जिस देश में योग्य राजा हो, उसी देश में रहना चाहिए। नदियों का किसी भी देश के लिए बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि नदी के माध्यम से पानी प्राप्त होता है और इसी पानी की पर्याप्त मात्रा होने पर अच्छी फसलें उत्पन्न होती है, और जब अच्छी फसलें होती है तो देश में धन धान्य पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं और तब जाकर देश की जनता का पेट भरता है। अतः जब नदी होगी तो अन्न होगा और अन्न होगा तो संपन्नता होगी। अतः ऐसे स्थान पर ही रहना जहाँ पर नदी, जल, संसाधन उपलब्ध हो। मनुष्य को अपने जीवन में बार बार वैद्य, चिकित्सक की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ऐसे स्थान पर रहना चाहिए जहाँ पर चिकित्सा सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। इसीलिए आचार्य चाणक्य ने सुझाव दिया है, जिस स्थान पर धनवान, वेदज्ञ, राजा, नदी और वैद्य ये पांच बातें न हो, उस स्थान पर नहीं रहना चाहिए। धनिकः श्रोत्रियो राजा नदी वैद्यस्तु पंचमः पंचयत्र न विद्यन्ते न तत्र दिवसम वसेत।